गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता था कि हवेली में क्या था, लेकिन डर के मारे कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्त रवि, सौरभ और नील ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के 12 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुसे। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। फर्श पर जाले और धूल जमी थी और हर कोने से ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। अचानक नील चिल्लाया, मुझे किसी ने धक्का दिया। बाकी दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो हल्का सा खुला था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उन्होंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। हवेली में जो भी आएगा वह यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। इतना पढ़ते ही अचानक हवेली के अंदर से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। दीवारों से खून टपकने लगा और एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सौरभ की चीख गूंजी और फिर वह गायब हो गया। रवि और नील ने देखा कि हवा में उसके पंजों के निशान बनते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। डर से कांपते हुए रवि और नील किसी तरह एक खिड़की से कूदकर भाग निकले। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि सौरभ उनके पीछे था, बिल्कुल चुप, बिना हिले डुले। उन्होंने उससे पूछा, सौरभ, तू ठीक है? सौरभ ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सौरभ नहीं हूं। दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। हवेली के अंदर अब सिर्फ अंधेरा, ठंड और डरावनी फुसफुसाहटें थीं। रवि और नील के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनके सामने सौरभ खड़ा था, पर अब वह सौरभ नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके पीछे वह लंबा साया और डरावना लग रहा था। अब तुम यहां से नहीं जा सकते, साया गुर्राया। नील ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी भगवान की मूर्ति निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। जैसे ही उसने मूर्ति हवा में उठाई, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और अचानक सौरभ जोर से चीख पड़ा, नहीं, यह असंभव है। साया दहाड़ा। नील और रवि ने देखा कि सौरभ का शरीर जोर जोर से झटके खाने लगा, मानो वह किसी ताकत से लड़ रहा हो। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी और हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। तुम भाग सकते हो, लेकिन यह हवेली तुम्हें हमेशा बुलाएगी। साया गायब होने से पहले गरजा। अगले ही पल दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। रवि और नील ने हिम्मत जुटाई, सौरभ को पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने हवेली की सीमा पार की, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। अंत या एक नई शुरुआत? तीनों दोस्त गांव लौट आए। सौरभ होश में आ चुका था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। नील और रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां हवेली थी वहां अब एक पुराना काला दरवाजा खड़ा था और उस दरवाजे के पीछे से वही जानी पहचानी फुसफुसाहटें फिर सुनाई देने लगीं। रवि, नील और सौरभ घबराकर उस काले दरवाजे को देखने लगे। हवेली तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अब यह दरवाजा अचानक वहां कैसे आ गया? उसे एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी और अंदर से फुसफुसाहटें अब और जोर से सुनाई देने लगीं। तुम बचकर नहीं जा सकते, दरवाजा खुल चुका है। सौरभ अभी भी बेहोशी की हालत में था। नील ने उसके कंधे को हिलाया। सौरभ, उठ, हमें यहां से भागना होगा। सौरभ धीरे धीरे उठा, लेकिन उसकी आंखें फिर से सफेद हो गई थीं। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यह अंत नहीं है। रवि और नील को एहसास हुआ कि सौरभ पर अभी भी उस भूतिया शक्ति का असर था। तभी दरवाजे से एक काली परछाई बाहर निकली और सीधा नील की ओर बढ़ी। नील, हट जा! रवि चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के दूसरी तरफ नील अचानक हवा में उठा और दरवाजे के अंदर खींचता चला गया। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। वहां चारों तरफ धुंध थी और हर ओर
छायाएं घूम रही थीं। अचानक उसे सौरभ दिखा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। सौरभ के चेहरे पर डरावनी हंसी थी और उसके पीछे वही साया खड़ा था। स्वागत है रवि, अब तुम हमारे साथ हो। क्या रवि और नील इस भूतिया दुनिया से बच पाएंगे? क्या सौरभ हमेशा के लिए खो चुका है? आगे क्या होगा? जारी रहेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसी कहानियां सुनने के लिए बने रहें।